आइए हम सब प्रतिदिन नियमित रूप से न्याय दर्शन का भी स्वाध्याय करते हैं। महर्षि गौतम ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखते हुए कहा है कि यदि 16 पदार्थ को हम ठीक से समझ लें, उसका तत्व ज्ञान हो जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगले सूत्र में कहा है दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जानाना उत्तरोत्तरापाए तदंतरापाया दपवर्गः। कहते हैं कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या जान के उत्तर उत्तर के अगले अगले के नष्ट हो जाने पर उसके अनंतर के अव्यवहित पूर्व के नाश हो जाने से मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे मूल क्या कहा? सबसे मूल कहा कि हमारे भीतर में जो मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान। इस मिथ्या ज्ञान को हम यदि ठीक से दूर नहीं कर पाए तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण ही हमारे भीतर में दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? दोष उत्पन्न। गलत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, इसलिए हमारे भीतर अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। और दोष से अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां बनती हैं। उन प्रवृत्तियों से हमारा बार बार जन्म होता रहता है। और जब जन्म होता है तो अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। पहले तो माँ के गर्भ में उल्टा लटके होते हैं, जन्म के समय में कष्ट होता है। छोटे से बड़े होते होते ना जाने कितने कष्ट होते हैं। छोटा बच्चा कैसे पड़ा रहता है, कुछ कर भी नहीं सकता, न उलट सकता न पुलट सकता, कितना दुख होता होगा। कोई यदि उसे उल्टाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हाथ पैर फेंकता रहता है, रोता रहता है। तो क्या है? दुख नहीं है क्या? ये सब क्या है? दुख है। तो हम स्कूल जाते हैं, हम मान लो गुरुकुल में आए हैं, यहाँ भी दुख है, दुख है। बड़े होगे, शादी विवाह होगा तो पत्नी कहेगी जल्दी जाओ कमा के लाओ, नहीं तो झाड़ू से पीटेंगे, हैं? अब उस समय भी दुख ही होगा, हैं? अनेक प्रकार की समस्याएं होगी। सब दिन दुख ही दुख होता है जीवन में। इसीलिए कहा कि जन्म जो है वो दुख का कारण। तो इस दुख के कारण को हटाने के लिए सबसे मूल कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर हम इन दुखों से छूट सकते हैं, अन्यथा छूटना मुश्किल है। अब इसमें कहते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में हमें सुख मिले, हम मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए क्या है? तो सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य। क्या है? हमारा शरीर। शरीर वाद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का साधन। मोक्ष का साधन क्या है? ये शरीर। मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष दिलाने वाला द्वार है। और यदि हम इस शरीर को ही ठीक ना रखें तो मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जो पितृ परंपरा और अपने क्रियाकलापों से प्राप्त होता है, माने माता पिता के शरीर के हिसाब से ही बच्चों का शरीर होता है, और अपने क्रियाकलाप से भी हमारा शरीर ठीक होता है। तो हमको आपको माता पिता के हिसाब से जो शरीर मिला है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो प्राप्त हो गया है, अब हम बड़े हो रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा शरीर ठीक कैसे रहे, इसके लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। क्रियाकलापों से हमारा शरीर ठीक रहेगा। इसकी सुरक्षा के लिए दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन, पहली बात क्या कहा? ब्रह्मचर्य का पालन, आदि व्रतों का पालन करना आवश्यक है। देखो, शरीर को ठीक करने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। ध्यान दो राहुल महाराज, शरीर को ठीक करने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। सीधा होकर बैठिए, ऐसे टेढ़ा होकर नहीं, हाथ दोनों घुटने पर रखिए सीधा करके। देखिए,
सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में पचना चाहिए। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, उसमें अंतिम धातु है बीज। और जिसके शरीर में बीज रहता है वही बलवान होता है, जिसके शरीर में बीज नहीं होता है वो बलवान नहीं होता। तो हमारे शरीर में जो अन्न के माध्यम से बीज बना है उसकी सुरक्षा हो, ये है ब्रह्मचर्य। समझ रहे हैं? इसके पश्चात में दूसरी बात है निद्रा। क्या है? निद्रा। माने हमें समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए। उठना चाहिए। दिन रात सोते ही रहो तो भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अब बिल्कुल नहीं सो तो पागल हो जाओ। पागल क्या करता है? सोता है। पागल को नींद नहीं होती। तो कहते हैं नहीं सोओगे तो भी खराब है, और बहुत ज्यादा सोओगे वो भी खराब है। तो सोने का नियम है कि रात में 9 बजे सो जाओ, 4 बजे जग जाओ। 7 घंटा बहुत होता है सोने के लिए। और यदि मान लो अब तुम कहो कि हम उसके बाद भी सोते रहेंगे, जैसे आप लोगों का फरमान है कि हम तो 5 बजे जगेंगे, 6 बजे जगेंगे, कई ब्रह्मचारी कहता है कि हम तो 8 बजे जगेंगे। तो ऐसे सोने वाले क्या करता है, अब तो देखते हैं आप लोगों को 3 बजे 3:30 बजे जगा देते हैं, जाके लोग शंका करके आते हो, फिर लोग शंका कर देते हो। क्यों? स्वप्न आता है। उस समय में ज्यादा स्वप्न आता है। थोड़ा थोड़ा सोया भी रहता है व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा जगह भी होता है। तो पूरा ध्यान नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। तो पता चलता है कि मैं रोड पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा हूँ। और ऐसे में ब्रह्मचारी पेशाब कर देता है, बिछावन भेगा डालता है। तो ये सोने का तरीका ठीक नहीं। इसीलिए नियम है कि 4 बजे तक जरूर जग जाना। 4 बजे के पीछे सोना, 4 बजे के पीछे सोना है अपने जीवन को खोना। इसलिए 4 बजे के बाद तो सोना नहीं चाहिए। जबरदस्ती आप लोग सोते हैं। पहले हम बिल्कुल किसी भी विद्यार्थी को 4 बजे के बाद सोने नहीं देते थे। 3:50 पर घंटी लगती थी और उसके बाद कोई सोता नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे तो उसके लिए समय से सो जाना चाहिए और समय से जग भी जाना, तभी सही ठीक रहेगा। और तीसरी बात है भोजन। तीसरी बात क्या है? भोजन। यदि भोजन ठीक नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, समय से नहीं करेंगे और जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, भोजन करते रहते हैं, इतना खा लेते हैं कि भोजन करते करते वहीं वोमिट कर देते हैं। कई बार हुआ ना? बताओ तो ये भोजन करने का क्या तरीका है? भोजन इतना नहीं करना चाहिए कि आप भोजन करते ही करते वोमिट कर दे। भोजन करने का भी नियम होता है। किसी दिन 10 रोटी, किसी दिन 15 रोटी, किसी दिन 8 रोटी, 7 रोटी, ऐसे थोड़े भोजन किया जाता है। नियम बनाओ कि 5 रोटी से ज्यादा नहीं खाना है। भूख लगी है तब भी नहीं खाना है। पानी से पेट भरो, आधा घंटा के बाद पेट में इतना ही भोजन डालो जो पानी के लिए जगह होगा। फिर थोड़ा जगह और भी बाकी रहना चाहिए, क्योंकि हवा भी तो उसमें से फर्म होगा ना, तो उसके लिए भी जगह पेट में होनी चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, कब खाना, ये सब ध्यान रखना होता है। तो एक भोजन, फिर निद्रा, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन व्यायाम से होता है, ब्रह्मचर्य का पालन ओम के जप से होता है, ब्रह्मचर्य का पालन स्वाध्याय से होता है। ब्रह्मचर्य के संबंध में जब जानकारी आपको मिलेगी, राम प्रसाद बिस्मिल जी हुए अपने देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, वो आर्य समाजी थे। उन्होंने लिखा है कि कैसे मैं पहले अव्यवस्थित था और आर्य समाज से परिचय होने के बाद, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद किस प्रकार से मैंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक कंबल पर वो मात्र सोते थे। कितने? बस। अब बताओ, और हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 कंबल लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज विशेष रूप से स्वास्थ्य के संबंध में ये पहला साधन हमारा क्या है? शरीर।
पहला साधन क्या है जी? शरीर। तो हमारा ये शरीर ठीक रहे, हम ठीक प्रकार से अपने इस जीवन में सुख को प्राप्त कर सकें। और सुख को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वह उपाय हम लोगों को नियमित रूप से करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। तो शरीर को स्वस्थ रखिए। अब दूसरा साधन इसमें कहा कि अर्थ। दूसरा साधन क्या है? पैसा रहेगा, धन रहेगा, रोटी सब्जी रहेगी तब तो खाओगे, शरीर ठीक रहेगा। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे करें? पैसा से ही कपड़े होते हैं, पैसा से ही भोजन होता है, पैसा से ही और भी बातें होती है। फल आदि खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? पैसे से खरीदेंगे। दवा खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? स्वेटर पहने किससे होगा? पैसा से होगा। तो इस अर्थ की भी व्यवस्था हमें करनी होती है। लेकिन अर्थ कैसा होना चाहिए? तो इसमें आगे बताएंगे कि अर्थ में शुद्धता होनी चाहिए। अशुद्ध अर्थ नहीं प्राप्त करना चाहिए। चोरी करके, जुआ खेल करके और भी कोई गलत काम करके। कई आदमी ऐसा काम करता है कि 1 रुपया लगाओ तो 20 रुपया पाओ। तो क्या होगा जी? उसमें कोई धोखाधड़ी न होगा? 1 रुपया लगाओ 20 रुपया पाओ कैसे होता है? कोई धोखाधड़ी होगा। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी से पैसा कमाना उचित नहीं है। तो कहते हैं दूसरा साधन अर्थ स्वयं अनेक रूप में क्लेश मूल है। यहाँ भी पितृ परंपरा और अपना श्रम दोनों कार्य करते हैं। कुछ तो धन पिता माता के हिसाब से और कुछ अपने भी मेहनत करना होता है। आज सारा संसार और साधारण रूप से साधारण रूप से सदा ही समस्त शक्ति का उपयोग अर्थ के संग्रह में करता है। पूरा समय केवल अर्थ प्राप्त करने में। अनुभवियों ने बताया है अर्थों के अर्जन में दुख और रक्षण में दुख। अर्थ का आय और व्यय दोनों दुख के जनक हैं। पैसा आएगा तो मेहनत करने से तो दुखे हुआ। अब पैसा को रक्षा करोगे तो उसकी रखवाली करते हो, नहीं तो चोर ले जाएगा, तो उसके रक्षण में भी दुख होता है। अर्थ के सभी दास हैं, चाकर हैं, अर्थ किसी का दास नहीं है। कहते हैं हम लोग अर्थ के दास हैं, माने नौकर हैं। अर्थ सबका दास नहीं है। अर्थ उसी का दास है जो इसकी उपेक्षा करता है। जो अर्थ के पीछे नहीं दौड़ता है उसी का दास अर्थ है। स्वामी दयानंद सरस्वती को कोई आदमी बोला कि पूरा राज्य आपका हो जाएगा, खाली भगवान को माने पूजा करना शुरू कर दीजिए मूर्ति का। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। अरे इतना बड़ा कौन दान देगा आपको? तो कहा कि तुम्हारे जैसा दान देने वाला भी कम ही है, लेकिन मेरे जैसे ठुकराने वाला भी तुमको कोई नहीं मिलेगा। देखो किस प्रकार के थे। तो हमें आपको धन के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। धन की आवश्यकता है लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इससे आगे कल स्वाध्याय करेंगे। ओम।